नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन पर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा नवरात्र जो है स्टार्ट हो गया है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आइए जो है हम अगली क्लास में देखते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे संज्ञा पढ़ रहे थे। दोस्तों, संज्ञा में हमने क्या है, संज्ञा के प्रकार पढ़ रहे थे। संज्ञा के प्रकार में हमने कौन सा पढ़ा? हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, हम तीनों संज्ञाएं पढ़ लिए थे। भाववाचक संज्ञा के हम प्रकार पढ़ रहे थे। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा के 5 प्रकार हमने बताए थे आपको। 5 प्रकार कौन कौन से बताए थे? 5 प्रकार हमने बताए थे। इससे विशेषण से जो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। और क्या है? और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो है विशेषण जो है भाववाचक संज्ञा के प्रकार में हम क्या पढ़ लिए हैं? हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना क्या है, हम सीख गए हैं। दोस्तों, इस कक्षा में हम पढ़ेंगे क्या है, इस कक्षा में हमने पढ़ेंगे जो है भाववाचक संज्ञा बनाने के प्रकार में क्या है। हम अगला प्रकार पढ़ते हैं। अगला प्रकार कौन सा है? दोस्तों, अगला प्रकार देखते हैं, ठीक है। ये ठीक है। तो दोस्तों, अगला प्रकार क्या है? अगला प्रकार है क्या है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। उसके पहले आप देख लीजिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था विशेषण से संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। विशेषण से ये छोटी सी परिभाषा विशेषण की क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार कुछ विशेषण है और कुछ भाववाचक संज्ञा। इसके कुछ उदाहरण है, ये तो आप पढ़ लिए हैं। अब अगली कक्षा में क्या देखेंगे? इस कक्षा में हम देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने का निर्माण, ठीक है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने का निर्माण। तो दोस्तों, सबसे पहले क्रिया क्या होती है, ठीक है। तो छोटी छोटी परिभाषा आप देख लीजिए कि क्रिया क्या होती है। जो किसी कार्य होने का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है कि जो किसी कार्य को कराने का बोध कराएं उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या है? जैसे जाना, ठीक है। जाना, ठीक है। तो जाना क्या है? जाना, तो जाना क्या है? जा तो क्रिया है, ठीक है। जा तो क्रिया है, जा क्रिया है, परंतु ना क्या है? ना प्रत्यय है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े तो वो जरा प्रत्यय की परिभाषा बताएं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय हमेशा शब्द के लास्ट में आते हैं। तो लेकिन ये क्या है? ये अगर ये जाना एक प्रकार से जा जो है क्रिया है तो क्या है? ना है, ना उसका प्रत्यय है। तो दोनों को मिला के क्या हुआ? जाना हुआ, ठीक है। तो जाना का मूल धातु, जाना तो मूल धातु हो गई, ठीक है। जाना तो धातु हो गई और ना क्या है? ना प्रत्यय होता है, ठीक है। तो ये हमने बता ही दिया है। जा तो मतलब धातु है या एक क्रिया हो गया जाना। तो ना का क्या हो गया? ना एक प्रत्यय हो गया। तो दोस्तों, इसके जो उदाहरण है, इसके क्या है? इसके कुछ उदाहरण जैसे घबराना, ठीक है। घबराना, तो दोस्तों घबराना, घबराना का क्या होता है? घबराना का अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या है? घबराहट होगा। उसी प्रकार सजाना, सजाना, सजाना का क्या हो जाएगा? सजाना का हो जाएगा सजावट, ठीक है। सजाना का सजावट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार चढ़ना, चढ़ना, चढ़ना तो क्या है? चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ना एक क्रिया है, लेकिन क्या है? चढ़ाई जो है, चढ़ाई क्या है? चढ़ाई जो है आपका भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार बहना, बहना का क्या हो जाएगा? बहाव, बहना, पानी का बहना, वो बहना, बहन वाली बहना नहीं, ठीक है। बहना का बहाव हो जाएगा। मारना, मारना का क्या होता है? मार हो जाएगा। दौड़ना का क्या होता है? दौड़ना का दौड़, ठीक है। दौड़ना का दौड़ हो जाएगा। और उड़ना क्या है? उड़ना क्रिया है, क्रिया है उड़ना। दौड़ना भी क्या है? दौड़ना भी एक क्रिया है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रिया से हम क्या बना रहे हैं? भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए क्या है? उड़ना,
उड़ना क्या है, उड़ना का हो जाएगा उड़ान, ठीक है, उड़ना का उड़ान हो जाएगा। अगला उदाहरण देखेंगे इसी प्रकार, जैसे उभरना, ठीक है, उभरना, उभरना का क्या हो जाएगा, उभार हो जाएगा। गड़गड़ाना, ठीक है, गड़गड़ाना, गड़गड़ाना का क्या हो जाएगा, गड़गड़ाहट। हंसना एक क्रिया है, हंसना का क्या होगा, हंसना का हंसी हो जाएगा। दौड़ना भी एक क्रिया है, दौड़ना भी क्या है, दौड़ना भी एक क्रिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, दौड़ हो गया। सोचना, हम सोच रहे हैं बैठ के, तो क्या है, कहीं ना कहीं वो क्रिया हो रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, सोच हो जाएगा। फैलना, ठीक है, फैलना का फैलाव होता है। बनना का बनावट होता है, और सजना का सजावट होता है। मिलना का मिलावट या मिलाप होता है, ठीक है, मिलना का मिलावट या मिलाप होता है। दोस्तों अगर हम किसी से मिलते हैं तो एक क्रिया हो गई, और जिसका क्या हो गया, इसका मिलावट और मिलाप होता है। इसका भाववाचक संज्ञा क्या होती है, मिलना या मिलाप होता है। ठीक, उसी प्रकार गाना, गाना क्या है, गाना एक क्रिया है, ठीक है, गाना का क्या होता है, गान होता है। चमकना का क्या होता है, चमक होता है। जागना का क्या होता है, जागरण होता है। जागना का क्या होता है, जागरण होता है, ठीक है, जागना का जागरण होता है। उसी प्रकार झुकना का क्या होता है, झुकना का झुकाव होता है। और थकना का थकान होता है। चुनना का क्या होता है, चुनाव होता है, चुनना। खेलना एक क्रिया है दोस्तों, तो खेलना का क्या हो जाएगा, खेलना का खेल होता है। उसी प्रकार बांटना का क्या हो जाएगा, बंटवारा, ठीक है, बांटना का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, ठीक है, बांटना का क्या हो जाएगा, बांटना का बंटवारा हो जाएगा। तो जो है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने की ये कुछ उदाहरण थे, ठीक है, कुछ उदाहरण थे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, अब दोस्तों जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए। तो जातिवाचक संज्ञा की सिंपल परिभाषा क्या है, वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए। तो क्या है, जैसे बूढ़ा हो गया, ठीक है, तो बूढ़ा क्या हो गया, बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है। बूढ़ा क्या है, बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम इसका क्या है, इसका अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार लड़का, लड़का क्या है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसी प्रकार अगर हम इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कपन, ठीक है। उसी प्रकार दास का क्या हो जाएगा, दासत्व हो जाएगा। पंडित का क्या हो जाएगा, पंडिताई हो जाएगा। और इंसान का क्या हो जाएगा, इंसानियत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार पुरुष का क्या होता है, पुरुष का पुरुषत्व होता है। स्त्री का क्या होता है, स्त्रीत्व होता है। माता का क्या, मातृत्व होता है। ये सब क्या है, ये सब जैसे पिता है, पिता जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या है, पितृत्व एक भाव है, तो क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चा, ठीक है, बच्चा का बचपन, बचपन क्या है, बचपन को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, अगर हम बचपन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस बालक को देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक भाव है बचपन। तपस्वी, ठीक है, तपस्वी, तपस्वी तो व्यक्ति मतलब जातिवाचक संज्ञा है। ये जाति तो होती है, तपस्वी की एक जाति होती है, लेकिन जब हम तप करते हैं तो तप क्या है, तप एक भाव है, ठीक है, तप एक हमारे अंदर भाव है, तो क्या है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार आदमी, आदमी का आदमियत, ठीक है, आदमी तो बहुत होते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा में होती है, लेकिन जो आदमियत होता है, जैसे इंसान है, इंसान का जो इंसानियत होता है, इंसानियत क्या है, इंसानियत एक भाव है, ठीक है, इंसानियत एक भाव है। उसी प्रकार जैसे डाकू, डाकू का डकैती, डकैती क्या है, डकैती एक भाव है, ठीक है, लोग उस भाव से डकैती करते हैं। चोरी, चोरी क्या है, चोरी एक भाव से करते हैं, ठीक है, ना कि ये जो है जातिवाचक संज्ञा। जैसे चोर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, लेकिन चोरी क्या है, चोरी एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। बाकी दो बचते हैं, ठीक है, एक बचता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, और दूसरा क्या है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये जो है हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो दोस्तों आज की कक्षा अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या है, आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।